आज हम बात करेंगे अतीत से भविष्य तक, यानी डायनासोर की दुनिया और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम। जब इतिहास जीवित उठता है, कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर आज हमारे सामने फिर से गर्जना करने लगे। न सिर्फ किताबों में, बल्कि असली जिंदगी में। न सिर्फ फिल्मों में, बल्कि हमारी आवाज, हमारी तकनीक और हमारी कल्पना के जरिए। मेरी फ्रेंड, जब डायनासोर अपनी आवाज के जरिए हमें आश्चर्यचकित करेगा, मेरे फ्रेंड, यह सिर्फ गेम नहीं, बल्कि यह इतिहास और आधुनिक तकनीक का अद्भुत मेल बन जाएगा। और यह जो है अभी सच हो गया है, क्योंकि बीबीसी पत्रकार टॉम गॉर्गन ने जब अपने स्वर को डायनासोर का आवाज दिया। और यह कहानी हमें समझाती है कि विज्ञान और कला मिलकर कैसे अतीत को वर्तमान में जीवित कर सकते हैं। डायनासोर पहले धरती का शासक था, पहला धरती का शासक। डायनासोर केवल जीव नहीं थे। डायनासोर केवल जीव नहीं थे, वे पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय थे। लगभग 23 करोड़ पहले डायनासोर का जन्म हुआ और डायनासोर ने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड के कारण डायनासोर का अंत हुआ। आज वे सिर्फ जीवाश्मों, संग्रहालयों और किताबों में बचे हैं। लेकिन सवाल है, क्या उन्हें केवल इतिहास तक सीमित कर देना चाहिए? डायनासोर हमेशा इंसान की कल्पना को रोमांचित करते रहे हैं। फिल्मों में डायनासोर के जरिए हमें दिखलाया जाता रहा है। जुरासिक पार्क ने पहले हमें यह एहसास कराया कि डायनासोर कितने वास्तविक लग सकते हैं। यह केवल फिल्म नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी और कहानी कहने की क्रांति थी। अब गेमिंग इंडस्ट्री डायनासोर को और भी जीवित बना रहा है। जुरासिक वर्ल्ड इवोल्यूशन 3 जैसे गेम्स खिलाड़ियों को यह अनुभव देते हैं कि वे डायनासोर की दुनिया में जी रहे हैं। और जब मानव आवाज डायनासोर को दी जाती है, तो यह अनुभव और भी भावनात्मक बन जाता है। जब कोई इंसान डायनासोर को अपनी आवाज देता है, तो यह सिर्फ ध्वनि नहीं होती, वह भावनाओं का सेतु बन जाता है। यह हमें उस लुप्त प्रजाति से जोड़ती है, हमें यह एहसास कराती है कि इतिहास कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। यह अनुभव दिल को छू जाता है, मानो हम अतीत को फिर से महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति से रिश्ते की पुनः स्थापना है। भारतीय संस्कृति में इतिहास और जीव केवल भूतकाल की चीजें नहीं है, बल्कि जीवित धरोहर है। पुराणों व महाभारतों में ऐसे कई जीवों का उल्लेख मिलता है जो आज हमें अविश्वसनीय लग सकते हैं। गरुड़, नाग, गजासुर जैसी कथाएं इस बात का प्रतीक है कि भारतीय सभ्यता हमेशा प्रकृति और प्राणियों को दिव्यता का एहसास कराती थी और दिव्यता का साथ भी देती थी। हमारे लिए हर जीव एक कहानी, शिक्षा और प्रतीक है। जिस तरह से आधुनिक विज्ञान डायनासोर को गेमिंग के माध्यम से जीवित कर रहा है, उसी तरह से भारतीय संस्कृति ने हमें प्राणियों को कथा और दर्शन के जरिए अमर कराया है। आज का युग एआई, वॉइस टेक्नोलॉजी और गेमिंग इंजन का है। एआई वॉइस मॉड्यूलेशन, इंसानी आवाज को किसी भी प्राणी या मशीन में बदला जा सकता है। इससे 3D ग्राफिक्स और वीआर डायनासोर को और भी वास्तविक रूप में इसे दिखाया जा सकता है। और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट एंड एडुटेनमेंट, बच्चे अब गेम खेलते खेलते इतिहास और विज्ञान सीख सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी ने इतिहास को रोमांचक क्लासरूम में बदल दिया है। तो अब हम कंपेयर करेंगे भारतीय और आधुनिक दृष्टि से। भारतीय दृष्टि से हम देखें तो हर जीव को प्रकृति और ब्रह्मांड का हिस्सा माना जाता है। भारत में इतिहास को केवल किताब में नहीं, बल्कि अनुभव दर्शन में जीना सिखाता है। भारतीय विज्ञान कहानी और प्रतीक के जरिए सीख मिलती है हमें कि किस तरह से हमें अपने पुराने चीज़ों को, पुराने जानवरों को
और पौराणिक समय के इतिहासों को जानना चाहिए। अब आधुनिक दृष्टि से देखते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतिहास को पुनः निर्मित किया जाता है। डायनासोर जैसे जीवों को फिल्मों और गेमिंग में जीवित करना शिक्षा और मनोरंजन का आधुनिक मेल ये बनाया जा रहा है अभी आधुनिकता के इस क्षेत्र में। दोनों ही दृष्टियां कहती हैं कि इतिहास कभी खोता नहीं, यह केवल नए रूप में लौटता है, नए रूप में। बच्चे और युवा डायनासोर की दुनिया को मजेदार तरीके से जान पाते हैं। इंसानी आवाज और तकनीक के मेल से नई तरह का कला रूप सामने आता है। लुप्त प्रजाति को आवाज देना दिल को छूने वाला अनुभव है। ऐसे तकनीकें गेम्स को और ज्यादा वास्तविक और रोमांचक बनाती है। यह हमें पृथ्वी के विकास और प्रकृति के इतिहास से जोड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि डायनासोर की आवाज को इंसान की आवाज देना केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक यात्रा है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी खोता नहीं है। यह दिखाता है कि विज्ञान और कला मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, और यह सिखाता है कि मानव कल्पना अतीत को भी जीवित कर सकती है। सोचिए, लाखों साल पहले गर्जना करने वाले डायनासोर की आवाज जब इंसान की आवाज से जिंदा हो जाए, यह सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इतिहास, तकनीक और कल्पना का संगम है। यह हमें सिखाता है कुछ भी कभी सचमुच खोता नहीं, बस नए रूप में लौटता है। आइए हम इसका लुत्फ उठाएं और फिर समझें कि भारत किस तरह से अपनी कथाओं के द्वारा, पौराणिक चित्रों के द्वारा बतलाता रहा है कि किस तरह से हम अपने इतिहास को हम जीवित रख सकते हैं, हम इतिहास की कल्पना कर सकते हैं और इतिहास में हम जी सकते हैं। आइए हम अपने इतिहास को फिर से जीवित करें और नए युग के साथ उसको मिलाएं। धन्यवाद।